हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 14 फरवरी 2021 बिहार दरोगा एग्जाम संभावित है। आगे पीछे हो फिलहाल तो अभी नहीं बताया जा सकता, बट 14 फरवरी तो संभावित है। इसी क्रम में हमारा कंटिन्यूअसली लगातार धुआंधार बेहतरीन तरीके से चल रहा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जिसमें से कि हमने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया। अगर वो आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन जाए, वहां पर बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटली एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 11 के ऊपर। तो इस वीडियो का जो कट ऑफ मार्क है वो है 69। तो आप जरूर अपना कमेंट करके बताएं कि आपने इस कट ऑफ मार्क्स को टच करा है या नहीं करा है। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये सेट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही नहीं कथन है वह हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, ये सही नहीं है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था, बिल्कुल सही। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूट करेक्ट, 68.8%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का 68.8% है। शहरी जनसंख्या जो है वो 31.2% है। ठीक, 33 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी, तिलैया परियोजना बिहार। ये गलत है। तिलैया परियोजना जो है ये झारखंड में है, बराकर नदी के ऊपर। राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयना। ठीक है, तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है? वो है पेनगांग, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी है। और कोयना नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 6100 किलोमीटर जो है ना, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, और अगर संपूर्ण भारत की संपूर्ण सीमा की बात की जाए तो 7516 किलोमीटर 0.6 जो होता है संपूर्ण जो है भारत की सीमा हो जाती है। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाई जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़द। ठीक है, तो दाल दलहन की फसलें वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। और ये जितने भी है ना उपरोक्त, यहाँ पे देखिए क्या है, उड़द है। जो उड़द यहाँ पे जो दिया गया है ये फसल नाइट्रोजन बढ़ाने एवं हरी खाद की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उड़द की खेती की जाती है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, 7 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसे जो है धारणीय कृषि कहा जाता है। 9 देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत का कुचालक होता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आशुद्ध जल यानी शुद्ध जल। ठीक है, विद्युत का ये कुचालक होता है। आशुद्ध जल में कोई भी अशुद्धियां नहीं होती हैं, कोई आयन नहीं होता है, केवल तटस्थ यानी कि कोई चार्ज भी इसमें नहीं होता है, पानी के अणु होते हैं सिर्फ, और इन तटस्थ अणुओं में चार्ज नहीं होता है, इसलिए आशुद्ध जल बिजली का संचालन नहीं करता है। ठीक है, 10 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के लिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। चीनी यात्री संगयुन भारत कब आया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 518 ईस्वी में ये भारत आया था। ठीक है, 12 देखते हैं। तुर्काने चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया गया। ठीक है, तुर्काने चहलगानी की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और बलबन के द्वारा तुर्काने चहलगानी को खत्म कर दिया गया। याद रखें। ठीक है, अगर पूछे स्टार्ट किसके रीजन में किया गया तुर्काने चहलगानी को, तो इल्तुतमिश ने किया, खत्म बलबन ने किया। ठीक है, 13 देखते हैं। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चुने
का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यान। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने में सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि खनिज पदार्थ इसमें प्राप्त होते हैं, और विंध्यान क्रम की चट्टाने में जो होता है ना, चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी, ये सब प्राप्त होता है, और गोंडवाना क्रम की चट्टाने में कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखें। 14 देखते हैं, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? करेक्ट हो जाएगा सी हमारा, ठीक है, जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो वृद्धि दर है वो देखिए, बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो 0.7% है। ठीक है, सिख धर्म की वृद्धि दर जो है ना 1.7% है, उसके बाद ईसाई धर्म की 2.3% है। ठीक है, और जैन धर्म की सबसे कम जो है ना 0.4% इनकी सबसे कम है वृद्धि दर। 15, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क ने। ठीक है, 16 देखते हैं, मतदान के समय उपयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? जो इलेक्शन के टाइम में जो इंक लगाया जाता है उंगली के ऊपर, वो किस पदार्थ की वो बनी होती है, यहाँ पे ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट की ये बनी होती है। तो मतदान के समय जो मतदाता को स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड भी है, तो ये कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 17, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई हुई? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। 18 देखते हैं, 18 में क्या बोला जा रहा है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से ये लिया गया है। ठीक है, 19 देखते हैं, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 36 बार। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार है, पर सामान्यतः इसमें सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है 20, निम्न में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित जो है बाणभट्ट। देखिए बाणभट्ट जो है ना हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, तो यहाँ पे हर्षचरित इसमें है, तो हर्षचरित तो बिल्कुल ही हो जाएगा भैया। राज्यों का गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन सही है? किस ईयर कौन सा सही इसमें कूट है ये बताना है। ठीक है, तो सारे देखिए यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ना, गुजरात 1960, पंजाब 1966, सिक्किम 1975, ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बारी काटती है? करेक्ट हो जाएगा लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। याद रखें, अगर भूमध्य रेखा की बात हो तो कांगो नदी जो है 2 बारी इसको काटती है, और मकर रेखा को 2 बारी लिम्पोपो नदी काटती है। भारत में कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। अगर भारत की बात की जाए तो माही नदी यहाँ पे आ जाएगा, 2 बारी माही नदी काटती है। लेकिन अगर जनरली अगर डायरेक्टली बात की जाए कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बारी काटती है, तो लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को कांगो नदी। ठीक है, मकर रेखा लिम्पोपो, भूमध्य रेखा कांगो, मकर रेखा लिम्पोपो और भूमध्य रेखा कांगो, याद रखें। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज से। ठीक है, 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए, स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका का बात किया जाता है, तो स्टेपीज जो है ना उत्तरी अफ्रीका में नहीं बल्कि यूरोप में स्थित घास का मैदान है, तो यहाँ पे यूरोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 25, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है, याद रखें। ठीक है, 26 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जो है स्थायी सेना की नींव रखी थी। ठीक है, और उन्हें नकद वेतन देना भी इसने स्टार्ट करा था। इसके बाद इसके अलावा उसने घोड़ा दागना, हुलिया लिखना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट कराया था। ठीक है,
27 देखते हैं क्या बोल रहा है, कौन सुमेलित इसमें नहीं है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए, मेसोन जो है ये सभी कण जो एक क्वार्क व एक एंटी क्वार्क में मिलकर बनते हैं मेसोन कहलाते हैं। ठीक है, खोजकर्ता इसके थे डॉक्टर एच.जे. भाभा, रदरफोर्ड नहीं थे, डॉक्टर एच.जे. भाभा यहाँ पे इसके सही हो जाएगा। एच.जे. भाभा है ना, तो याद रखें आप लोग। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 28 ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं। तो धुआं जो है ठोस एरोसोल का उदाहरण है। कोहरा, बादल एवं कुहासा द्रव एरोसोल द्रव व गैस का उदाहरण है, ये ध्यान रखें। 29 देखते हैं हम। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किस विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। अगर राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक पेश किया जाए और वो गिर जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, इसका ये सिंपल सा मतलब होता है। 30 देखते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है, कहाँ होती है बताना है। करेक्ट हो जाएगा देखिए, अक्टूबर से नवंबर में होती है। तो भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ना अक्टूबर नवंबर में होती है, लौटते हुए मानसूनी या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक, 31 देखते हैं। मृत घाटी यानी डेड वैली कहाँ पे अवस्थित है। करेक्ट हो जाएगा सी, कैलिफोर्निया में। ठीक है, चलिए 32 देखते हैं। 32 क्या बोला जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ वॉर है और किसके रीजन में ये वॉर लड़ा गया था ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 92। ठीक है, 1790 से 92 ये कब लड़ा गया, कार्नवालिस के रीजन में ये लड़ा गया था। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ये हार्डिंग के टाइम में ये लड़ा गया था। ठीक है, उसका तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध ये हेस्टिंग के टाइम में लड़ा गया था। और यहाँ पे प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध ये लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में लड़ा गया था। हमारा सही कूट जो बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल भी सही बैठता है। 33 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर किस पे करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सरकार की इच्छा शक्ति और प्रयास साधनों की उपलब्धता पर, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 34 किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई, इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। 35 देखते हैं, बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का पहले नियम से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे सूची होगा आइए देख लेते हैं। रेडियम मैडम क्यूरी हो जाएगा, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, एक्सरे जो है एक्सरे रॉन्टजन हो जाएगा, और यहाँ पे चेचक एडवर्ड जेनर हो जाएगा। सही कूट हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 37 की बात हो रही है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्यसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कितने % मतों की, सीटों की, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे ये तीनों जो यहाँ पे दिए हुए ना इन सब की जरूरत होती है, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें कुछ और भी डिटेल्स है, ये समझ जाइए। ठीक है, 3 शर्तें जो है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी पाने के लिए 3 जो है शर्तें दी गई हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं समझ जाइए। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्य को मिलाकर लोकसभा की 2% सीट, ठीक है, लोकसभा अगर चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव पूरे इंडिया में होता है, तो किसी भी 3 स्टेट को मिलाकर 2% सीट 2014 के हिसाब से टोटल 11 सीट जीतती है, तब उसको मिल सकता है। या फिर यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त कर ले, तब उसको मिल सकता है। या फिर यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो तो उसको मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 38। यहां पे क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं। अरे रुक जाओ, होल्ड करो। यहाँ पे देखो ध्वज में राष्ट्रीय चक्र की बात हो रही है। ठीक है, चक्र की बात हो रही है। फटाफट से सभी के सभी बहुत समझदार हैं, फटाफट 24 मारेंगे, लेकिन भैया 24 तीलियां हैं, एक चक्र है ना। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। ध्यान रखना है इसी चीजों का। ठीक है, 39 देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर S.C. मुखर्जी। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी थे, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 40 देखते हैं
क्या बोला जा रहा है? निम्न में से किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं में। ठीक है, ये कब से हुआ था? तो 1974 से 1979 के बीच में ये चला था। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 41। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है? हाल ही में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का इन्होंने फैसला लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 43। क्या बोला जा रहा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कारगिल और लेह, यहाँ पे 2 ऐसे जिले हैं। ठीक है, देखते हैं मनी ऐप पोर्टल को किस संगठन मंत्रालय ने जारी किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई ने। तो दृष्टिहीन भारतीय व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान में मदद करने हेतु आरबीआई ने मनी ऐप को लॉन्च किया है। 45 देखते हैं क्या बोला जा रहा है? विश्व पुस्तक मेला 2020 का विषय थीम क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 46। क्या बोला जा रहा है? वर्ष 2020 में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? करेक्ट जो हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया में। ठीक है, तो 2019 ब्रिक्स का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, ब्राजील में किया गया, 2019 ब्रिक्स का जो आयोजन है ब्राजील में किया गया था और 2020 का जो है ये रशिया में किया जाना है। तो याद रखें 2019 की अगर बात की जाए तो वो ब्राजील में हुआ था और 2020 ये रशिया में होना है, मतलब अब हो गया है। ठीक है, चलिए 47। मिस अर्थ 2019 की विजेता कौन बनी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेलिस पिमेंटल। ठीक है, तो मिस अर्थ 2019 का आयोजन जो है फिलीपींस में किया गया था जिसकी विजेता नेलिस पिमेंटल बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 49 देखते हैं क्या बोला जा रहा है? 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइट को। ठीक है, 92वें ऑस्कर पुरस्कार में पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो जोकिन फिनिक्स को दिया गया है ये पुरस्कार, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आंध्र प्रदेश कैबिनेट में 3 राजधानी की स्थापना की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन बनी है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्नूल। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अपनी राज्य की 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसके हिसाब से देखिए विधायी राजधानी अमरावती को कहा जाएगा, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम को कहा जाएगा और न्यायिक राजधानी कुर्नूल को कहा जाएगा। नेक्स्ट 51 देखते हैं क्या बोला जा रहा है? बजट 2020-21 की घोषणा के हिसाब से जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 52 देखते हैं, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का सही क्रम कौन सा है ये बताना है। करेक्ट यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, मेघास्तनीज पहले आया, फिर पाहियान आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर रित सिंह आया। ठीक है, 54 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय किस मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? किस देश में ये है ये भी बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्तांबुल। ठीक है, तो तुर्की के शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का परिवर्तित करने का आदेश दे दिया, जिस कारण यह इमारत तुर्की बनाम क्रिश्चियन के अंतर्राष्ट्रीय तनाव का मुद्दा भी बन गया और ये करेंटली अभी बहुत ज़्यादा यहाँ ये न्यूज़ में छाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से है। ठीक है, 55 देखते हैं क्या बोला जा रहा है 55 में ये बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 का वजन कितना था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.7 टन। ठीक है, तो चंद्रयान 2 मिशन का कुल भार जो है 3.8 टन था और इस पूरे प्रोजेक्ट में 978 करोड़ रुपए खर्च आए थे, जो कि अंतरिक्ष यान के लिए 603 करोड़ रुपए और GSLV मार MK3 के लिए 375 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर भी था। ऑर्बिटर का नाम था विक्रम और लैंडर का नाम था
लैंडर रोवर जो था वो था प्रज्ञान, याद रखिए आप लोग, ठीक है। 57 देखते हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य गोपाल दास को। 58 देखते हैं, कर्म योद्धा पुस्तक किसके व्यक्तित्व पर लिखी गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर ये लिखी गई है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को इसका विमोचन भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59, आईडीएसए नया नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर पर्रिकर के नाम पे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी आईडीएसए ने अपना नया नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा है, जिसके फलस्वरूप इसका नया नाम एमपीआईडीएसए हो गया, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट 60 देखते हैं, हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री पुनः कौन बने हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को दोबारा से बनाया गया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और इसका जो करेंसी है यूरो है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 61, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर के, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 62, हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में, ठीक है। तो एनपीआर जिसका पूर्ण रूप होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यह पहली बार 2010 में इसको तैयार किया गया था। 63 देखते हैं भैया क्या है, रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यशवंत सिन्हा जी इसके लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये जो है बिल्कुल भी हमारा सही है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही नहीं है। भारतीय संविधान में बजट का जो उल्लेख है 103 में जो किया गया ये गलत है। देखिए तो संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ठीक है, 112 आर्टिकल 112 में। और कोई भी धन विधेयक या कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 65 सॉरी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, जो कि आया था 1972 में। चलिए 66 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 67 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 131 जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 131 नहीं 129 होगा, ठीक है। 68 देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए लोक कल्याण और संघीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवल घरेलू उत्पाद यानी NDP कहा जाता है। 70 देखते हैं, सेबी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। 71 देखते हैं, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, ठीक है। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन के टाइम में नहीं आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, जिसके द्वारा प्रेस को प्रतिबंधित किया गया था और सोम प्रकाश पत्र को इसी अधिनियम के तहत बैन किया गया था, ठीक है। 73 देखते हैं, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में लाया गया था। नेक्स्ट 74 देखते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस पुस्तक लेखक कौन है?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी रचना है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए.आई. ओपेरिन का ये रचना है। ठीक है। 76 देखते हैं क्या बोला जा रहा है 76 में। 76 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्ट्रिडियम। ठीक है। 77 देखते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर। ठीक है। तो जिस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा या दो काइल के बीच पारस्परिक प्रेरणा से जो है संबंधित है। ठीक है। 78 नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का ये उदाहरण है। ठीक है। 79 देखते हैं सूची को सूची दो सुमेलित करना है, जीवाणु विज्ञान है और इसके कौन खोज करता है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए सही हमारा हो जाएगा जीवाणु विज्ञान, यहाँ पे ल्यूवेन हॉक द्वारा इसका खोज किया गया। उसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसका लुइस पार्चर के द्वारा इसका किया गया। उसके बाद यहाँ पे आधुनिक अनुवांशिकी का जो खोज है ये किया गया टी.एच. मॉर्गन द्वारा, और प्रतिरक्षा विज्ञान का खोज किया गया एडवर्ड जेनर द्वारा। करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 80 देखते हैं कार्य का मात्रक होता है क्या? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ये भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 81 देखते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। ठीक है। 82 देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए पहला, भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है अप्रैल से मार्च में है। ये दोनों के दोनों सुमेलित नहीं है, दोनों के दोनों सुमेलित नहीं है, दोनों गलत हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सही स्टेटमेंट देखिए समझ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 83 पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम के लिए। ठीक है। तो 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियना में। ठीक है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1957 में। ये याद रखें आप लोग, जिसका मुख्यालय वियना में है। 85 देखते हैं क्या बोला जा रहा है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है किससे, कौन से आर्टिकल में ये बताना है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है 86 में क्या बोला जा रहा है? देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। थोड़ा सा जूम आउट मैं कर दूं इसको, बहुत सही। चलिए तो यहाँ पे देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद किस ईयर में ये सब हुआ था ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद जो हुआ था ये 1956 में हुआ था, याद रखें। ठीक है। उसके बाद रिवर बोर्ड्स एक्ट जो है 1956 में ये भी हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय जल नीति 1987 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण ये 1974 में हुआ था। सही कूट हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 87 क्या बोल रहा है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम क्या है ये बताना है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। 88 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन G7 सदस्य राष्ट्र नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया। ठीक है। तो G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसका स्थापना कब हुआ था? 1975 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। और इसके 7 सदस्य देश हैं, कौन कौन है? USA है, कनाडा है, फ्रांस है, UK है, इटली है, जर्मनी एवं जापान है। ठीक है। चलिए 89 देखते हैं कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है, ब्याज की दर क्या होगी? मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं आंसर बताऊंगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है। चलिए करेक्ट हो जाएगा ए, 100%। ठीक है। नेक्स्ट 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 144 सेंटीमीटर। 91 देखते हैं 90 किलोमीटर आवर की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी गति बताएं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
नेक्स्ट, दो संख्या 17:45 के अनुपात में छोटी संख्या 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, छोटी संख्या क्या है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76 होल 1/2। नेक्स्ट, 12 आदमी दिन भर काम कर किसी काम को 66 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन उनमें से 3 सिर्फ आधा समय तक तथा 3 सिर्फ चौथाई समय तक काम करते हैं, तो काम कितने समय में समाप्त होगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्या बोला जा रहा है देखा जाए। 94 में बोला जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था, लेकिन ईश्वरवाद में नहीं करता था। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्यायिक दर्शन से ग्रहण किया है। ओके, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें हमारा सही हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन एकेश्वरवाद में नहीं करता था। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, ये फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है, सेकंड वाला नहीं रिलेट करता है। 95 देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, 96 देखते हैं। अशोक के शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें किस शिलालेख में वर्णन मिलता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा एवं 13वां। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में। 98 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र देव। ठीक है, 99 देखते हैं। 99 क्या बोला जा रहा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन है। ओके चलिए, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक्के सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ जो हो जाएगा, देखिए चारों के चारों कूट जो है यहाँ पे इसके सही हैं। ठीक है, चारों कूट यहाँ पे रिलेट करते हैं फिरोज शाह तुगलक से। 100 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का। तो चंदावर का युद्ध किनके बीच में हुआ ये बताना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1194 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा सेट नंबर 11 का टोटल वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये सेट पसंद आया है। करंट कट ऑफ आपने इसको टच करा या नहीं करा, जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। और कल दोबारा से हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।